त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर यह वृत्त है। आप जानते हैं वृत्त का केंद्र O है। O से A की दूरी यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। OA और OB त्रिज्या है। यानी दो त्रिज्याओं वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। अर्थात AOB और A या जो छायांकित भाग इस तरह कर दें तो यह जो है लघु त्रिज्यखंड है, जिसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और जो दीर्घ त्रिज्यखंड है यानी AQBA, यह पूरा भाग जो यानी वाइट कलर का है, सफ़ेद कलर का है, यह दीर्घ त्रिज्यखंड है। और ये लघु त्रिज्यखंड है AOB। तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें प्रयोग होने वाले जो सूत्र हैं आप इसे लिख सकते हैं। यह दीर्घ त्रिज्यखंड है और यह लघु त्रिज्यखंड है। ठीक, तो यहाँ से आप जानते हैं लघु त्रिज्यखंड बराबर होता है यानी पूरा कोण 360 होता है। यानी AOB बराबर यह थीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर थीटा अपान 360। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यहाँ से छोटे वाले भाग का, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है लघु त्रिज्यखंड बराबर थीटा अपान 360 गुणे πr²। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, तो आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। यह जो क्वेश्चन में प्रयोग होने वाला सूत्र है। अब इसी तरह दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² में से लघु त्रिज्यखंड अर्थात AOB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। माइनस ये जो लिखा गया है इसे हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा थीटा इंटू πr² अपान 360। इतना घटा देने पर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो दो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसके बाद हम जानेंगे संगत चाप यानी AB की लंबाई। जो चाप है AB की लंबाई हमसे पूछा जाता है, तो इसका जो सूत्र होता है हम लिखेंगे चाप AB। यानी ऐसे आप अर्धचंद्राकार इस तरह बना देंगे तो यह चाप हो जाएगा। इसे अर्क कहते हैं। चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे 2πr। यानी यह परिधि है तो इसलिए परिधि बराबर होता है 2πr। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं और जो शेष सूत्र हैं उनको आप पहले से ही जानते हैं, तो उनका एक बार रिवीजन कर दिया गया। अब हम क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का।